तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी दबाव है। जनता का साथ मिलेगा तो कोर्ट से न्याय की उम्मीद करना, वरना कोर्ट भी न्याय नहीं कर पाएगी। जिन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल किया, वहाँ की कोर्ट्स ने ईवीएम को बैन करके जनता के भरोसे को काम किया। फिर केंद्र की सरकार, इलेक्शन कमीशन जबरदस्ती ईवीएम पे ही वोट डलवाने के लिए क्यों जोर डाल रहा है? उसकी वोट की चोरी नहीं हो रही है। इस भरोसे को बनाए रखना, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। हम लोग मर सकते हैं, बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। जो करना है सरकार को कर ले। कि हमारे साथी एडवोकेट महमूद ब्राचा जी ने बताया, आपको याद होगा 2018 में चार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजेस आए, जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जनता से मदद मांगी। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी दबाव है। उनको जनता का साथ मिलेगा तो कोर्ट से न्याय की उम्मीद करना, वरना कोर्ट भी न्याय नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि इलेक्शन कमीशन का जो गठन होगा, उसके गठन के लिए 3 सदस्य कमेटी होगी। उसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, एक लीडर अपोजिशन होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और इस बात को सब लोगों ने स्वीकार भी किया कि ये अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इस केंद्र की सरकार ने, जो तानाशाह सरकार है, जो जनतंत्र में भरोसा नहीं करती, जो देश के संविधान में भरोसा नहीं करती, उसने संसद के अंदर एक बिल लाकर उसी व्यवस्था को, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को बदल दिया और उन्होंने कर दिया। अब उस 3 सदस्य जो होंगे, उसमें एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री होंगे और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। यानी 2 लोग तो जो केंद्र में सरकार है उसके प्रतिनिधि हो गए। तो फिर जो निष्पक्ष, कहाँ से इलेक्शन कमीशन जो गठन होगा, निष्पक्ष कहाँ से होगा, इस पर कैसे भरोसा करें? दूसरी बात, जो चुनाव, जो लोकतंत्र के अंदर पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों का, वोटर का अपनी वोट पे भरोसा होना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे दुनिया में जो विकसित देश हैं, जिन्होंने ईवीएम को बनाया है, उसका निर्माण किया है, उन देशों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है। और जिन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल किया, वहाँ की कोर्ट्स ने ईवीएम को बैन करके जनता के भरोसे को काम किया और मतपत्र के द्वारा वोट की प्रक्रिया को माना। तो मैं पूछना चाहता हूँ देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, मैं पूछना चाहता हूँ देश की सरकार से, आखिर क्या उनकी मजबूरी है जब पूरे देश का विपक्ष इस ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहा? देश की जनता, देश का जो मतदाता है, जब वो ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहा, वो लोग चाहते हैं कि वोट बैलेट पेपर से हो, तो फिर केंद्र की सरकार, इलेक्शन कमीशन जबरदस्ती ईवीएम पे ही वोट डलवाने के लिए क्यों जोर डाल रहा है? एक बात। दूसरी बात, इस तरह के कई वीडियोज आए कि जो व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है और जिस बूथ पे वो रहता है, जहां उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार रहते हैं, जब चुनाव की गिनती हुई और उसमें रिजल्ट निकल के आया, उस अपने बूथ से उसको एक सिंगल वोट नहीं मिला, तो उसका वोट गया कहाँ? उसका वोट कहाँ गया? इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ी संभव है। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट है, अगर यहाँ पृथ्वी पे बैठ के हम लोग मंगलयान भेज सकते हैं, चंद्रयान भेज सकते हैं, उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें कोई खराबी आती है तो यहीं बैठे बैठे उसको ठीक कर सकते हैं, तो फिर ये जो ईवीएम की मशीन है, इसका जो कोडिंग करके जिसके पास कस्टडी में मशीन रहती है, वो इसमें क्या खेल नहीं हो सकता, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो हमारा ये मानना है, जनता का भरोसा कायम करने के लिए और वोटर का ये भरोसा कायम हो कि उसका, पहली बात तो वोट पारदर्शी है और दूसरा, जिसको वो वोट देना चाहता है उसी को वोट चाह रहा है, उसकी वोट की चोरी नहीं हो रही है। इस भरोसे को बनाए रखना, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग करते हैं कि आप इस ईवीएम से चुनाव कराने की जिद को छोड़ दीजिए, आप जनता की मान लीजिए। जब 95% जनता ये चाहती है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? आप सरकार के कंट्रोल में रह के क्यों काम करना चाहते हैं? आप सरकार की जिद के हिसाब से काम क्यों करना चाहते हैं? आप जनता की क्यों नहीं मानते? जब 95% जनता चाहती है कि वोट जो है, वोट के द्वारा चुनाव होना चाहिए, मतपत्र के द्वारा, ना कि ईवीएम के द्वारा, तो फिर ये जिद किस लिए? तो इन मांग के साथ साथ हम चाहते हैं जनता का भरोसा कायम हो, वोटर का भरोसा कायम हो। इसी के लिए हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ी है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश से ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। बल्कि हम जो अपेक्षा कर रहे थे, जो उम्मीद कर रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है और लोगों की हम आवाज़ है। जैसा महमूद जी ने बताया, इन्होंने बताया
कि लोग कह रहे हैं कि आपने इस मूवमेंट को, हमारी आवाज़ को बुलंद तो कर दिया है, आप कहीं बिक तो नहीं जाएंगे, आप कहीं झुक तो नहीं जाएंगे, आप जेल जाने से डर तो नहीं जाएंगे, आपकी हत्या करवा दी जाए कहीं, इस डर से तो आप नहीं झुक जाएंगे। तो मैं देश के लोगों को, जिन लोगों ने हम पे भरोसा किया है, उनको एश्योर करना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोऑर्डिनेटर्स, हम लोग मर सकते हैं, बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। जो करना है सरकार को कर ले, वो हमें जेल में डालना चाहे गैर कानून के खिलाफ जाके तो वो डाल दे, क्योंकि वो तो वैसे भी आजकल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रही है। तो अब अगर विपक्ष मजबूती से आके खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। निश्चित तौर पर हम जनता की आवाज़ बन के, जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएंगे और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। धन्यवाद।